Hello बच्चों, let's see this question. The question says consider an initially pure 3.4 gram sample of 67 gallium, an isotope that has a half-life of 78 hours. Then find A, what is its initial decay rate, and B, what is its decay rate 48 hour later. तो हमारे पास एक 3.4 ग्राम का गैलियम का पीस है एंड उसका जो हाफ लाइफ टाइम है वो हमें गिवन है 78 आवर। तो हमें बताना है कि इसका इनिशियल डिके रेट क्या होगा एंड 48 आवर के बाद उसका डिके रेट क्या होगा। तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो हमें पता है कि रेडियो एक्टिविटी में जो डीके रेट होता है वो होता है एन इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई रेस टू माइनस लेमडा टी। ठीक है, ये होता है कि कितने हमारे पास नंबर ऑफ एटॉम्स बच गए। ठीक है, इनिशियल नंबर की कंपैरिजन में। अब यहाँ से डीके रेट हमें कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव लेके, तो यहाँ पर डीके रेट हमारे पास मिलता है, उसको डिनोट करते हैं आर से। आर इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन नो। ठीक है, हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, यहाँ पर आएगा लेमडा टी। तो ऐसा ये होता है उसका डीके रेट। ठीक है, आर हमें फाइंड करना है व्हाट इज इनिशियल डीके रेट। तो हमें इनिशियल यानी कि एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो जो डीके रेट आएगा उसको हम बोलते हैं इनिशियल डीके रेट, उसको हम आर नोट से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड वो होता है लेमडा इंटू एन नोट। ये इक्वेशन में टी इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो एंड जो मिलेगा वो लेमडा इंटू एन नोट मिलेगा, वही होगा हमारा इनिशियल डीके रेट। तो उसके लिए हमें चाहिए लेमडा की वैल्यू यानी कि डीके कांस्टेंट की वैल्यू एंड एन नोट की वैल्यू यानी कि इनिशियली कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे गैलियम के एट टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पे। ठीक है, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा लेमड़ा से। तो लेमड़ा हमें कैसे मिलेगा, लेमड़ा हमारे पास हाफ लाइफ टाइम है देखो, तो हाफ लाइफ टाइम एंड लेमड़ा के बीच का आपको रिलेशन याद होना चाहिए। ठीक है, तो वी नो दैट हाफ लाइफ टी वन कैन बी गिवन बाय 0.693। ठीक है, अपॉन लेमड़ा, राइट। तो इसका इन दोनों के बीच का इक्वेशन ये है, यहाँ से लेमड़ा फाइंड आउट करता है, तो लेमड़ा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी एफ। टी एफ हमें पता है, हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ टी वन हाफ इज इक्वल टू 78 आवर। ठीक है, तो यहाँ से हमें लेमड़ा की वैल्यू क्या मिलेगी, 0.693 डिवाइडेड बाई टी वन हाफ। तो लेमड़ा इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 8.89 टाइम्स 10⁻³ एंड उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, आवर इनवर्स। ठीक है, हमारे लेमड़ा आया वो आवर इनवर्स में आया, तो ये हमारे पास लेमड़ा आ गया। अब नंबर ऑफ इनिशियली एटम्स, ठीक है, वो फाइंड कर लेंगे गैलियम के इनिशियली एटम्स कितने थे। तो 3.4 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं, ठीक है, वही बेसिक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो हमारे पास है 67 गैलियम। तो 67 क्या है उसका मोलर मास, तो हमें पता है अगर हमारे पास 67 ग्राम ऑफ गैलियम होगा तो उसमें 1 मोल ऑफ एटम्स हो गया। 1 मोल ऑफ एटम्स में एवोगैड्रो नंबर जितना एटम्स होते हैं। ठीक है, बट हमारे पास कितना ग्राम का गैलियम गिवन है, तो 3.4 ग्राम का गैलियम गिवन है। तो यहाँ पर आएगा अगर तुम्हारे पास 3.4 ग्राम हो तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, तो हम एन जीरो कंसिडर करते हैं, तो इसका बस क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, तो हमारे पास एन जीरो की वैल्यू मिल जाएगी, एन जीरो इज इक्वल टू, एंड एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6.023 टाइम्स 10⁻23 एंड यहाँ पर आ जाएगा 3.4 डिवाइडेड बाई 67। इसका जब सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 3.056 इंटू 10⁻20 एटम्स। ठीक है, तो
3.4 ग्राम गैलियम में इतने एटम्स हो गए, तो हमें N0 की वैल्यू मिल गई। तो हमें यहाँ से इनिशियल डीके रेट पता चल जाएगा। तो फ्रॉम अबव वैल्यू हमें मिल जाएगा आर इज इक्वल टू क्या था इनिशियली डीके रेट लेमड़ा इंटू एन नॉट। लेमड़ा की वैल्यू हमारे पास मिली 8.89 टाइम्स 10⁻⁻3, ठीक है। एंड एन नोट की वैल्यू मिली हमारे पास 3.056 इंटू 10⁻22, बट ये हमें मिलेगा ओवर इनवर्स में, ठीक है। तो अगर हम इसको 3600 से डिवाइड कर दे तो हमें आंसर मिलेगा सेकंड में, ठीक है, सेकंड इनवर्स में। तो इसका जो यूनिट होगा ना वो सेकंड इनवर्स होगा या फिर 1/2 होगा, क्योंकि हमने लेमड़ा को जो कंसिडर किया था वो ओवर में फाइंड किया था, ठीक है। तो हमें सेकंड में चाहिए, तो आर नोट सेकंड में चाहिए तो 1 आवर होता है, वो होता है 3600 सेकंड, ठीक है। तो इसलिए हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर सेकंड इनवर्स में मिलेगा। तो आर नोट की यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, वो मिल जाएगी कुछ 7.53 टाइम्स 10⁻16, ठीक है, एंड सेकंड इनवर्स। ये हमारा इनिशियल डीके रेट मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है 48 आवर के बाद डीके रेट क्या होगा। तो हमें डीके रेट का इक्वेशन तो पता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है आर नोट ई रेस टू माइनस लेमड़ा टी, ठीक है। तो लेमड़ा इंटू टी क्या होगा, आर नोट तो हमें पता चल गया इनिशियली डीके रेट, लेमड़ा इंटू टी क्या होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेमड़ा इंटू टी इज इक्वल टू, अब लेमड़ा क्या है हमारे पास, लेमड़ा है हमारे पास 8.89 टाइम्स 10⁻⁻3 और इनवर्स है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका ये ओवर इनवर्स, इसका यूनिट मैंने दिखा दिया है, टाइम्स हमारे पास जो टाइम है वो भी ओवर में है ना 48 आवर में, तो इसलिए ओवर ओवर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें सेकंड को बना, इसमें सेकंड को कन्वर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ये जो ओवर से ओवर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो लेमड़ा इंटू टी मिल जाएगा वो मिलेगा कुछ 0.427। तो ये चीज यहाँ पर पुट कर दो। तो आर इज इक्वल टू आर नोट की वैल्यू हमारे पास क्या थी, आर नोट की वैल्यू थी 7.53 इंटू 10⁻16। तो 7.53 इंटू 10⁻16 यहाँ पर, एंड ई रेस टू माइनस 0.427 यहाँ पर, ठीक है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 4.9, ठीक है, अराउंड 4.9 इंटू 10⁻16 सेकंड इनवर्स, या फिर पर सेकंड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो वी हैव डिराइव्ड बोथ आंसर, ठीक है, फ्रॉम आवर रेडियो एक्टिविटी कंसेप्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।